नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव इस वक्त चर्चा में है, विवादों में है। ईशा फाउंडेशन के ऊपर इस वक्त संकटों के बादल गहराए हुए हैं। दरअसल कोयम्बटूर के अंदर जो उनका ईशा फाउंडेशन स्थित है, उसमें सोमवार को पुलिस वालों ने छापेमारी की और उसके बाद से ही ये मामला सुर्खियों में है। सदगुरु के ईशा फाउंडेशन में 3 डीसीपी सहित 150 पुलिस वालों ने रेड की और वहां उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से, जो कि वहां पर दीक्षा लेते हैं या संन्यास ले रखा है, उनसे पूछताछ की। मामला क्या था? मामला दरअसल ये था, सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के ऊपर हैबियस कॉर्पस का मामला दर्ज किया गया था। ये हैबियस कॉर्पस क्या है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले घटना के ऊपर बात करते हैं। कोयम्बटूर के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एस कामराज। उन्होंने सदगुरु पर आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन में उनकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है। उनकी एक बेटी गीता, जिसकी उम्र 42 साल है, और लता, जिसकी उम्र 39 साल है, उन दोनों को वहां पर बंधक बनाकर रखा गया है। जब उन्होंने हैबियस कॉर्पस की रिट दाखिल की, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए पुलिस को आदेश दिया। यही है हैबियस कॉर्पस। यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी ने अवैध तरीके से बंधक बना के रखा है या हिरासत में रखा है, तो उसको कोर्ट आदेश करती है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को या बंधक बनाने वाले व्यक्ति को कि वो उसे तुरंत कोर्ट में पेश करे। जब सदगुरु के खिलाफ हैबियस कॉर्पस की रिट दाखिल हुई तो कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया और उसी के बाद पुलिस करीबन भारी संख्या में सदगुरु के आश्रम ईशा फाउंडेशन में पहुंची और वहां पर उन्होंने इस सब एक्शन को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने एस कामराज की दोनों बेटियों को कोर्ट में पेश किया। अब यहाँ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से हालात बने। कन्वर्सेशन जो हुआ मद्रास हाई कोर्ट और जो ईशा फाउंडेशन के वकील थे, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका पूरे इस वक्त खबरों में चर्चा है कि मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने ये पूछा कि एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करता है, उसका घर बसाता है, वो कैसे दूसरे की बेटियों को सन्यासी बना सकता है और उनके सर मुंडवा कर आश्रम में रहने के लिए कह सकता है। यानी कि यहाँ पर उनकी प्रीचिंग्स में भेद है। वो अपनी बेटी के लिए दूसरी बात को फॉलो करते हैं और दूसरे की बेटी के लिए दूसरी बात को। कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि हम यही जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की सोच में ये अंतर किस तरह हो सकता है। हमारा काम है शंका का निवारण करना और जो न्याय लेने आया है उसको न्याय देना। इसी बात को कहते हुए कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस एक्सेप्ट किया था। इसके बाद ईशा फाउंडेशन के वकील ने कहा कि उनकी जो लड़कियां हैं वो वयस्क हैं और वयस्क यानी बालिग हैं और बालिगों को हमारे देश में अपनी जीवन शैली चुनने का पूरा अधिकार है। इस पर कोर्ट ने और भी इंटरेस्टिंग टिप्पणी की। उन्होंने जब एस कामराज की बेटियों लता और गीता से बात की तो उन्होंने कहा, भक्ति सिखाती है कि आप सबसे प्यार करें, नफरत नहीं। जबकि आप अपने माता पिता से जिस तरह से बात कर रही हैं, उससे लगता है कि आप उनका सम्मान तक नहीं कर रही हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टिप्पणी थी, क्योंकि जब कोर्ट ने उन बेटियों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने अपने पिता के साथ जाने से इनकार नहीं किया, बल्कि उनसे ठीक तरीके से बात भी नहीं की और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद कोर्ट ने एडिशनल जनरल प्रोसिक्यूटर से कहा कि वो इस सब के ऊपर एक विस्तार से रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन पर अब तक जितने भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं उनके ऊपर भी विस्तार से ब्यौरा मांगा है। तो अब जब रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद सदगुरु के ऊपर संकट के बादल गहराते हैं या छट जाते हैं, ये सब रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।